सांसद साथ में आम्रपाली दुबे और निरहुआ यहाँ पर हैं। सांसद जी बोल रहे थे कि हमको चुनाव प्रचार करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो ऐसा क्या स्थिति परिस्थिति उत्पन्न हो गया कि अभी निरहुआ आम्रपाली दुबे का रोड शो करना पड़ रहा है? जो आलू से सोना निकालता हो उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं है तो कहाँ से वो नौकरी दे पाएगा? अगर हमारे अंदर वो क्वालिटी है निश्चित तौर पे हम नौकरी दे पा रहे हैं। अच्छा, आलू से सोना निकालने वाला तो खैर दूसरा ही घटना था। पूरी घटना को आप जान रहे हैं ना कि क्या स्टेटमेंट पूरी घटना है। तो अगर उस स्टेटमेंट को हम अगर कोट करेंगे तो हम नाली गैस से चाय बनाने वाले स्टेटमेंट को पे भी आएंगे और बादल के पीछे जो है रडार नहीं पहुंच पाएगा, इस पे भी आ जाएंगे। हाँ, ये बात आप बोल रहे हैं। विपन्नता, मानसिक विपन्नता तो दोनों ओर से दिख रही है। कांग्रेस चाहे घर है, गैस है, सब चीज का व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छा, तो मोदी जी के काम से खुश है? एकदम बहुत ज्यादा। अच्छा, महंगाई नहीं लगता? महंगाई के बारे में क्या सोच रही है? महंगाई जो है तो वो तो सरकार जो घपला कर रहा है उसी का तो सब निकलवा रहे हैं ना। पहले गैस सिलेंडर 350 में भरवा रही थी, अभी 1100 रुपया। जो भी हो, लेकिन मोदी जी बस जितना चाहिए। तो लाल कार्ड तो कांग्रेस के जमाने में आता था, दाल आता था, चावल आता था, किरासन तेल आता था, चीनी आता था, तो पेट में भरता था। भारतीय जनता पार्टी का रोड शो आप देख सकते हैं। आम्रपाली दुबे, निरहुआ और उनको देखने के लिए खड़ी यहाँ पर भीड़। नमस्कार, मेरा नाम है बाबुल विवेक और स्वागत कर रहा हूँ खबरबाज पर। इस वक्त मैं पड़ैया हाट में हूँ। जैसा कि आप जान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में मुद्दों को समझ रहे हैं। हम अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों से बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव के मुद्दों को जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में इस वक्त हम पड़ैया हाट में हैं। पड़ैया हाट गोड्डा लोकसभा के अंतर्गत आने वाला एक क्षेत्र है और अभी जब हम आए हुए हैं तो आप देखेंगे कि मेरे दोनों ओर लोगों की भीड़ है और अभी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का रोड शो होने जा रहा है। यहाँ पर भोजपुरी के फिल्म स्टार निरहुआ और आम्रपाली दुबे आए हुए हैं। उनके रोड शो को लेकर दोनों ओर भीड़ है और लोग जो है खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग यहाँ पर हैं। हम चुनाव के मुद्दों को जानते समझते हैं, लोगों से बात करते हैं। आइए इनसे बात करेंगे और जानेंगे समझेंगे क्या है चुनाव का मुद्दा। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार भट्ट। कहाँ के रहे? समिति समझ पड़ैया हाट से ही है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी। तो अभी क्या कार्यक्रम है आप लोगों का? अभी बस आम्रपाली दुबे जी का और निरहुआ भैया का रोड शो का कार्यक्रम है और अब काफिला देख ही रहे हैं, बस आ ही गए हैं। तो क्या यहाँ पे आपको क्या लग रहा है चुनाव का? वैसे तो आप कार्यकर्ता हैं, लेकिन बहुत से लोगों का ये शिकायत होता है कि सांसद जी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पहुंचे हैं। जब हम गोड्डा लोकसभा में लोगों से बातचीत की तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि सांसद जी ने बड़ा काम तो किया है, वो स्वीकार करते हैं कि रेल जैसा काम किया, अडानी जैसा काम किया, लेकिन साथ ही सवाल उठाते हैं कि सांसद जो है जनता से कटे हुए रहते हैं। इस पे आपको क्या? ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। हमारे सांसद, अगर आप हर एक पंचायत का हर एक गाँव का नाम पूछिएगा तो उनके, हमको लगता है कि उनके मुंह पे कंठस्थ है और हर एक गांव वो घूम चुके हैं। ऐसा कहीं कोई शिकायत नहीं है। ये विपक्षी का एक हवा बना के ये लोग रखा है कि सांसद महोदय गांव नहीं घूमते हैं, संपर्क नहीं करते हैं, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। दूसरा बात यह है कि अभी निशिकांत जी का एक बयान आया था कि अगर प्रदीप यादव को टिकट मिलता है तो हम चाय पकौड़ा खा के चुनाव जीत जाएंगे, हमको चुनाव प्रचार करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, ये चुनाव का माहौल है और सही भी है कि आप देख ही रहे हैं, माहौल देख रहे हैं अच्छी तरह से कि आपको खुद एहसास होगा कि यहाँ की जनता क्या चाह रही है। भैया नेता हैं तो हमारे घूम रहे हैं, हम लोग को खुशी है, कार्यकर्ता के आग्रह पे घूम रहे हैं, आना तो वो ऐसे भी चाय पकौड़ा खा के ही चुनाव जीत जाते हैं। तो अगर वही स्थिति थी तो फिर आम्रपाली दुबे और निरहुआ को फिर भीड़ जुटाने के लिए क्यों लाना पड़ा? देखिए, कार्यकर्ता के डिमांड पे है, कार्यकर्ता और जनता के डिमांड पे इनको लाया गया है कि भाई निरहुआ भैया, योगी आदित्यनाथ का भी हम लोग माननीय उपायुक्त महोदय ने परमिशन नहीं दिया, नहीं तो योगी आदित्यनाथ का भी कार्यक्रम होने के लिए यहाँ पे हम लोग का तय किए थे। हम लोग का ये कार्यकर्ताओं का ये डिमांड है। जी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव भगत है, मैं प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी हूँ। अच्छा, तो क्या अभी हम जो सवाल इनसे पूछे कि सांसद जी बोल रहे थे कि हमको चुनाव प्रचार करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो ऐसा क्या स्थिति परिस्थिति उत्पन्न हो गया कि अभी निरहुआ आम्रपाली दुबे का रोड शो करना पड़ रहा है? सबसे पहले तो ये बात समझिए कि निशिकांत दुबे जी ने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ये ध्येय रहा है, उनकी जो योजनाएं होती है वो अंत्योदय, वो अंतिम व्यक्ति तक योजना जाती है। जो योजना का लाभ मिला है वो अंतिम व्यक्ति तक मिला है, जिसके वजह से ये कहा जा रहा है और ये उन्होंने कहा भी कि अगर एक भ्रष्ट आदमी, एक ऐसा व्यक्ति जो जेल के अंदर जाने वाला है, अगर उसके खिलाफ हमको चुनाव लड़ना होगा तो मैं बिना प्रचार किए ही लड़ करके जीत सकता हूं, यह उन्होंने कहा है। अच्छा, प्रदीप यादव के समर्थकों का कहना है कि प्रदीप यादव जेल गए, अडानी के मामले में गए, अडानी के मामले में जेल गए तो मुआवजा लोगों का बढ़ा,
यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही थी। उस नौकरी राज्य सरकार ने आरक्षण का नियम लागू किया स्थानीय के लिए, तो नौकरी मिली। तो इस पे क्या आपको लगता है? निश्चित तौर पे आप अगर सर्वे कीजिएगा ना, अडानी के अंदर में जाइएगा, तो निश्चित तौर पे 60% जो वर्कर है वो इस गोड्डा लोकसभा के अंदर का है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है? हम कई लोगों को जानते हैं जो अडानी में काम कर रहे हैं। अगर आप इंजीनियर हैं, अगर आपकी काबिलियत उस लायक है और अडानी को उस लायक की जरूरत है, तो निश्चित तौर पे आपका जॉब लगेगा। आप काबिलियत पे तो तय कीजिए। आप बिना काबिल हैं और आप कहेंगे कि नौकरी नहीं, उनका जो जैसा उनका पार्टी है, जो आलू से सोना निकालता हो, उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, तो कहां से वो नौकरी दे पाएगा? अगर हमारे अंदर वो क्वालिटी है, निश्चित तौर पे हम नौकरी दे पा रहे हैं। अच्छा, आलू से सोना निकालने वाला तो खैर दूसरा ही घटना था। वो पूरी घटना को आप जान रहे हैं ना कि क्या स्टेटमेंट, पूरी घटना है। तो अगर उस स्टेटमेंट को हम अगर कोट करेंगे तो हम नाली गैस से चाय बनाने पे वाले स्टेटमेंट को पे भी आएंगे, और बादल के पीछे जो है रडार नहीं पहुंच पाएगा, इस पे भी आ जाएंगे। हाँ, ये बात आप बोल रहे हैं। विपन्नता, मानसिक विपन्नता तो दोनों ओर से दिख रही है। कांग्रेस की ओर से राजनीति में ये ऐसा संभव है कि आप एक दूसरे को कटाक्ष कर सकते हैं। निश्चित तौर पे वाजिब बात क्या है वो बात को समझना जरूरी है। हमारा ध्येय है निश्चित तौर पे कि भारत को परम वैभव पे पहुंचाने के लिए यह तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा और यहाँ से निशिकांत दुबे जी को जिताना पड़ेगा। आइए कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं। ये लोग क्यों खड़े हैं यहाँ पर? क्या नाम है आपका? हमारा पूनम देवी। काहे के लिए खड़ी हैं? क्या हो रहा है अभी पता है? भाजपा को जिताने के लिए। क्यों खड़ी है? भाजपा को जिताने के लिए। अच्छा, भाजपा का कौन सा काम अच्छा लगा? उनका मोदी जी का हर एक काम अच्छा लगा। राम मंदिर बनाए वो भी अच्छा लगा। सबसे बड़ा महिलाओं के लिए बहुत सारा उनका काम रहा। तो राम मंदिर और महिलाओं के लिए कौन कौन सा काम रहा? जैसे राम मंदिर को भी उन्होंने ही किया, और सारे जितने गरीब लोगों के लिए भी कितने सारे शिक्षा है, घर है, गैस है, सब चीज का व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छा, तो मोदी जी के काम से खुश है? एकदम एकदम बहुत ज्यादा। अच्छा, महंगाई नहीं लगता? महंगाई के बारे में क्या सोच रही है? महंगाई जो है तो वो तो सरकार जो घपला कर रहा है उसी का तो सब निकलवा रहे हैं ना। तो घपला तो मोदी जी की ही सरकार है पिछले 10 साल नहीं कर रहा है। मोदी जी तो सब चीज निकलवा रहे हैं। तो वो तो बोले थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो मोदी सब चीज हो रहा है उसके व्यवस्था से वो अपना लगा रहे हैं सब चीज। महंगाई पहले गैस सिलेंडर 350 में भरवा रही थी, अभी 1100 रुपया लग रहा है। नहीं, जो भी हो लेकिन मोदी जी बस जीतना चाहिए। दीदी किनको देखने के लिए खड़ी है? मोदी जी को। तो अभी तो रोड शो में मोदी जी नहीं है। मोदी जी, लेकिन उन्हीं के कार्यकर्ता उनके पक्ष में कार्यकर्ता जो आ रहे हैं उन्हीं को देख रहे हैं। भाजपा के सपोर्ट के लिए जी जी जी। क्या लगता है आपको, किसकी सरकार बनेगी इस बार? भाजपा की सरकार। योगी सरकार। और आपका क्या मानना है? वही बीजेपी। क्या नाम है तुम्हारा? अविनाश सरन। क्या करते हो? पढ़ाई करते हो? क्या देखने के लिए खड़े हो? किसको देखने के लिए खड़े हो? अमरपाली निरहुआ को। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ, वही हम लोग जय श्री राम है। हम लोग समझे ना, हम लोग मोदी को जानते हैं। मोदी को जानते हैं? हाँ। मोदी जी का कौन काम अच्छा लगा? बहुत अच्छा काम लगा। पानी दे, जल दे दिया, अनाज मिल रहा है आपको, सब मिल रहा है यहाँ पर। क्या चीज नहीं मिल रहा है? गुंडागर्दी खत्म हो गया, क्या ना खत्म हुआ यहाँ पर। इसके पहले अनाज तो कांग्रेस भी देती थी। नहीं देती थी, लाल कार्ड था। लाल कार्ड देती थी, ऐसा नहीं होता था। सब चोर था वहाँ पहले चोर था। तो लाल कार्ड तो कांग्रेस के जमाने में आता था। दाल आता था, चावल आता था, किरासन तेल आता था, चीनी आता था। तो पेट में भरता था, वो अपना पेट में भरता था। हम लोग क्या देगा? कांग्रेस हम लोग कुछ नहीं देखा। उस समय पे भी तो लाल कार्ड में मिलता ही था। नहीं, उस समय हम लोग जमाना नहीं था। अच्छा, आपको नहीं मिलता? नहीं था। सरकार ठीक है, मोदी सरकार ठीक है। मोदी सरकार जो भी ठीक है, सामने कोई नहीं टिकेगा। मोदी सामने कोई नहीं टिक पाएगा। तो पोड़ी हाट में भी इस बार मोदी। पोड़ी हाट में क्या, पूरा भारत में मोदी सरकार है। आइए, रोड शो आप देख सकते हैं कि सांसद साथ में आम्रपाली दुबे और निरहुआ यहाँ पर हैं। ये एक बार 9 लाख पार कर दिखाएगा। निशिकांत भैया को इस बार 9 लाख पार करके दिखाना है। तो ये 9 लाख पार कैसे होगा?
भारतीय जनता पार्टी का रोड शो आप देख सकते हैं। आम्रपाली दुबे, निरहुआ और उनको देखने के लिए खड़ी यहाँ पर भीड़। तो ये रोड शो चुनावी राजनीति का हिस्सा है और यहाँ पर आगामी 1 तारीख को चुनाव होना है, उसको लेकर जो यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी हैं, एनडीए प्रत्याशी निशिकांत दुबे, उनके समर्थन में आम्रपाली और दुबे और निरहुआ इनकी जो रोड शो है वो आयोजित है और आप देख सकते हैं भीड़। तो इस वक्त पोड़ैया हाट से मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा था चुनावी मुद्दों को, चुनावी राजनीति में चुनावी मुद्दों को समझने के लिए हम पोड़ैया हाट में हैं और यहाँ से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे। ये वास्तविक स्थिति, धरातल पर जो स्थिति है वो यहाँ पर यही है। तो ऐसे ही किसी अन्य लोकसभा क्षेत्र से फिर से मुलाकात होगी, ऐसे ही किसी अन्य स्थान से फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए खबरबाज के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।